हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल मैथ तक। आज पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। ये बहुत बच्चों की डिमांड थी कि पीरियोडिक टेबल को समझाइए, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप ये एलिमेंट्स कैसे कैसे अरेंज हुए हैं, किसको किस नाम से बोलते हैं, सब कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में पूरा जितने भी एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जनरली पीरियोडिक टेबल है, इसमें 118 यानी 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जिसमें इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। इनको किसके अकॉर्डिंग इस पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो इसके एटॉमिक नंबर के या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, जिसके जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट्स जो छोटा सबसे आगे आएगा, बड़ा उसके बाद जैसे जैसे अरेंज किया गया है इसमें। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन हीलियम, ऐसे काउंट करते हैं हम, ऐसे के ऐसे चलते हैं इसमें एलिमेंट्स को। ठीक है, एलिमेंट्स की काउंटिंग या ऐसे चलते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में हम। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन नहीं पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे ऐसे ये सारे क्या एलिमेंट्स हैं जिनको अपने अपने नेम से बोला जाता है, जैसे कि। ठीक है, अब बात आती है जो इसमें कितने ग्रुप होते हैं और कितने पीरियड होते हैं। पीरियडिक टेबल में जनरली 7 ग्रुप होते हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरफ जाएंगे, ऐसे काउंट करेंगे हम, ऐसे काउंट करेंगे। कौन कौन से? केवल ये वाले एक मिनट, अरे सर, ऐसे ये क्या होगा, कॉलम हो गए, ग्रुप बोलेंगे इसमें हम। जितने भी ये सारे क्या 18 क्या होते हैं इसमें ग्रुप होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और ये वाले क्या हो गए, 7 कॉलम हो गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आती है फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल्स रखे गए हैं। फर्स्ट ग्रुप यानी कौन सा फर्स्ट ग्रुप? ये वाला फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सारे क्या हैवी मेटल्स हैं। मेटल्स केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, सबसे पहले जो कि ऊपर टॉप पे रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या एक नॉन मेटल में आता है, जो कि 18 ग्रुप है, जो कि लास्ट का ग्रुप है 18 ग्रुप। इसमें क्या है, सारी जो है इनर्ट गैस को रखा गया है 18 ग्रुप में। 18 ग्रुप में सारी की सारी क्या है, इनर्ट गैस है। इससे पहले हेलोजन ग्रुप के क्या एलिमेंट्स होते हैं, इनको हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट बोलते हैं। अब बात आती है इसमें मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा आता है इसमें क्या आता है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड कौन से होते हैं आपको एक बार दिखा दूं मैं। मेटलॉइड केवल ये होते हैं, सीढ़ी की तरह, मैं टिक लगा देता हूँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसमें सीढ़ी की तरह ऐसे चलता है, वेट। ठीक है, 7 क्या है इसमें, नॉन मेटल होते हैं, यानी मेटलॉइड बोलते हैं। नॉन मेटल तो बहुत होते हैं, नॉन मेटल 7 होते हैं इसमें। ठीक है, अब आता है कौन कौन से ग्रुप को, किसको कौन कौन से ग्रुप से नेम से बोलते हैं हम। जो यहाँ है पेंट है, ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पी ग्रुप एलिमेंट, पी ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, ये वाले क्या है,
एस ग्रुप एलिमेंट है, ये वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट है। जो लास्ट वाले हैं, जो सबसे नीचे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं, ये क्या एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। जनरली पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ये सारे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब आता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में। पर आपको क्या करना है, आपको वैसे मैं जनरली आपको बताता हूँ, लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, आप मेरे कंसेप्ट से पढ़िए, लैंग्वेज आप में बाद में पढ़ लेना। ठीक है, अब आता है पी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे हम, या कैसा है। ठीक है, लिथियम है सबसे पहले। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, देन 3। इसको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम इसका, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s1, यानी जो कि इसकी पावर, जूम कर देते हैं थोड़े, इसकी पावर में जितने भी एलिमेंट है ना, वेट, इसकी पावर में जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे है 2 पर, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 एटॉमिक नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से पहले सबसे पहले एक जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है, इसको जो कैसे लिखा जाता है, नहीं दिख रहा, वेट, ठीक है, ये क्या है, एक जो ट्रिक है जो कि इसमें बताई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। एक मिनट, दोबारा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके आगे हम नंबर लगा सकते हैं जितनी बार आया है, जैसे 1 2 2 3 4, नहीं 3 आएगा यहाँ पे, 3 4 5 6। ठीक है, उस एस जो है अपने अपने क्रम में लिखे जाएंगे, जैसे कि एस है जो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, पी क्या सेकंड से स्टार्ट होगा, डी क्या थर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है, डी क्या 3 से स्टार्ट होगा। जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसके पावर में आते हैं, जैसे कि सपोज करो इसमें इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, फिर भी मैं आपको करा दिया है, ये किस वजह से, क्योंकि ये आपको कोई पूछने लग जाए तो आप बता सकें। जैसे सपोज करो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके पास करो 2 2 4, कोई भी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, 5 क्या है, हाँ 5 मान लो, तो इसमें कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करिए, 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हो गए 4 और, यानी एक और चाहिए 5 करने के लिए, 1 यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ आपको।
10 हो सपोज करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, एटॉमिक नंबर 10, 2s2, 2p6, ठीक है। तो क्या हो गया, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितने हो गए, 10 हो गए टोटल। साइड में ले लेते थोड़ा यहाँ पे। पी ब्लॉक के एलिमेंट जो पीओ होता है, सबसे पहले एस लेते हैं। एस जो होता है, एस जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आता है, इसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं इसमें, एस में हम ले सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एस में ले सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं इससे, ये एरो से। अगर ये एरो ये ऊपर की तरफ है तो दूसरा एरो नीचे की तरफ होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा आ गया। इसके बाद बात करते हैं पी की। पी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं इसमें 3 ब्लॉक्स में। इसमें कितने आते हैं, 6। मैं यही नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। अब आती है डी की बात। डी में आते हैं 8, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसमें वाले ब्लॉक में, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है। अब कौन सा रहेगा लास्ट, जो कि सबसे लास्ट है, एफ। एफ में क्या 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या कितने 14 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 उसमें आएंगे ब्लॉक्स में, 2 3 4 5 6। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। टू 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 6 8 10 12 14, ठीक। ये सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। इसको बोलेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली फिल्ड, यानी जिसमें एस इलेक्ट्रॉन में कितने, सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो यानी ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। कंप्लीटली फिल्ड। इसमें मैक्स जितने उसमें एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है तो उसको कंप्लीटली फिल्ड बोलेंगे। पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, मैक्सिमम फील्ड हो सकते हैं, यानी उसमें पी में 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको भी कम्प्लीटली फील्ड बोलेंगे। ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं उतने ही हो तो उस कम्प्लीटली फील्ड होंगे। अगर उसके आधे हैं, जैसे एस में कितने हैं, एस में कितने होते, 2 हैं। अगर एस में केवल 1 हो, केवल एक ही, इसमें 3 हो, वो 3 कैसे होंगे, ठीक है। 3 यानी पी में मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं, और उसका आधा क्या होगा, 3 हो गए, 3 तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड।
अब एक क्वेश्चन आता है, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबल मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल की बात हो, यानी स्टेबल कौन सा रहता है, जो कि टिका रहे, यानी जमा रहे, ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं इसको, जमा रहे, टिका रहे। कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड दोनों ही क्या है, मोर स्टेबल होते हैं देन अदर स्टेट। यानी सपोज करो इसमें पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसका हाफ फिल्ड यानी 3 आते हैं। अगर कोई भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन, ना तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है और ना ही क्या है, हाफ फिल्ड है। और ये हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड के मुकाबले क्या है, अनस्टेबल होगा, यानी स्टेबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट में लगाता है, इसको एक बार याद रखना। सर कहाँ बात कर रही थी हम, ये इनका सारे क्वेश्चंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए बता ही दिया था मैंने। सेकंड है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबर एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो इसके जो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ऐसे इसको हम लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यानी 10 और 1 क्या होगा 11। ऐसे सारे एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, आपको दिख रहा है। लास्ट वाला समझा दो, लास्ट का 87 स्कूल SSPS करके आता है, DSP एंड PDS FSPD, यानी इसको छोड़ी लास्ट वाले को, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से आएंगे, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से, जो मैंने को ऊपर आपको कराया है। वीडियो को बैक करके देख लेना, मिटा दिया हो तो मैंने शायद मिटा दिया, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ये सारे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन उसी से हो जाएंगे, ईजी है वैसे। अब आता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, यानी इसको इलेक्ट्रॉनिक उसको 1s2 2s2 2p5 क्या 2p5 हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो गया। अगला है क्लोरीन का 17, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आती है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर इज अ रिपीटेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैसेस के जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में रिपीटेशन होता है सेल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, तो रेगुलरली इंटरवल बिंग कैसे करेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक यानी नोबल गैसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीटेशन होता है, यानी सबसे उसको कैसे अरेंज करेंगे, 1 पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे सबसे पहले वाली सेल में, फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32, इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 32 हो गई, अगर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो फिर रिपीटेशन उसी ऑर्डर में आ जाएंगे दोबारा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर 8 बढ़ेंगे फिर 8 फिर 8, ऐसे ऐसे जितनी बार रिपीटेशन आएगा ऐसे ऐसे इसको आगे करते जाएंगे। IUPAC नेम जैसे कि 0 1 2 3 4 5, इसको कैसे IUPAC नेम में कैसे, इनका नेम क्या है, इनका नेम है 0 को क्या बोलेंगे निल, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। ये सारे क्या हैं इसके सिंबल्स है, एब्रीविएशन जो कि यूज़ होते हैं। ये क्या है, जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो कि वो है एक्टिनोड सीरीज F ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे हैं ये। वेट 101 किस में आता है चेक करें, 101 तो इसी में होगा, 101 102, ठीक है। हाँ 100 यानी 101 यानी 101 से लेके 120 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे नाम दिया गया है। पहले क्या अन लगाएंगे 100 के लिए,
अन किसके लिए लगाया, 0 के लिए लगाया, किसके लिए 1 के लिए लगाया, 1 नील यानी 0 प्लस अन प्लस IUM, IUM यानी 100 के पार है इसलिए लगाया, और इसका सिंबल ये हो जाएगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स के किए हैं। कुछ क्वेश्चन लोगे अब, क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाता, ठीक है, आंसर नहीं दिखाऊंगा। तो अब डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18 आर कलेक्टिवली कॉल्ड। उनको क्या बोलेंगे, चेक करते पीरियोडिक टेबल में। 1 2 13 14 15 16 17 18 इनको क्या बोलेंगे बताइए। आंसर में क्या 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 दे रखा है ऑप्शन में, नोबल एलिमेंट, टाइपिकल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड ट्रांजिशनल एलिमेंट। बताइएगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा एक बार। ट्राई कर लिया, बताता हूँ आंसर। आंसर इसको होगा डी, यानी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यानी क्या, रिप्रेजेंट यानी एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो कि कॉम्बिनेशन होता है इसमें इनका बहुत ही यूज़ होता है, और ये क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, टिक लगा देते हैं। ठीक, अगला है थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड कौन सा है बताइएगा। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ये वाला है। थर्ड में कितने एलिमेंट हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं। कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 8, पहला वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली इंडिकेटेड। बताइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा क्या है, जो कि यानी जीनोन। ट्राई करते हैं, देखिए जीनोन क्या है, एक नोबल गैसेस है, यानी कि इसमें नोबल गैसेस, यानी ये वाला सही है, डी वाला। अब सी वाला चेक करते हैं। सी वाला का जिंक क्या है, अर्थ मेटल होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी सही है। अब पहला आता है कोइनेज मेटल, कॉपर क्या है, कोइनेज मेटल है, बिल्कुल है। इसमें क्या बेरियम, एल्कलाइन अर्थ है, अर्थ है मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन ये नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। अब आते हैं तीस, इसको सही से कर दें। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे, फोर्थ सॉरी। PD हैज़ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4D10 एंड 5S0, इट बिलोंग टू। PD यानी क्या, पैलेडियम, किस पीरियड में आता है, पैलेडियम से ग्राउंड बिलोंग करता है। चेक करिए PD क्या है, ये रहा, दिख रहा हो तो PD ये रहा। कौन सा पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड है। PD क्या है, फिफ्थ पीरियड में आएगा, लास्ट वाला। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 5 पे आते हैं। द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिसेंबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 10th एलिमेंट आता है वो कौन सा एटॉमिक नंबर शो करता है। 10th क्या क्वेश्चन करा, 10th एलिमेंट, ओके, कौन सा 10th एलिमेंट, नियॉन, सबसे लास्ट। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर क्या कह रहा है,
10th का जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 2 8 2 एंड 8 है नहीं, क्या आएगा इसमें, केवल इसमें आएगा सेकंड वाला, कहाँ है कैन, क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, क्या 2 भी आ रहा और एज वेल एज 54 क्या आ सकता है, और 54 भी आ सकता है। अगला है 6, जो द फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन एटॉमिक नंबर ओनली रिप्रेजेंटेड एलिमेंट। इस हाँ कौन सा सीक्वेंस क्या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट वाले के 3 13 48 ये नहीं कर रहा है, इसमें लार्ज डिफरेंस आ रहा है, 13 33 54 ये भी नहीं कर रहा है, 22 23 ये भी नहीं कर रहा है, 253 ये वाला करेगा, 6 का फर्स्ट वाला। 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज कंटेन विच हैव नेम्ड इन ऑनर ऑफ सम कंट्रीज। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज कंटेन एलिमेंट विच हैज नेम्ड इन ऑनर ऑफ सम कंट्रीज, यानी किस कंट्रीज के नेम्स का सिंबल लग रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा सबसे लास्ट वाला RUAM जर्मेनियम और जर्मेनियम। इसमें कितने एलिमेंट है, एक 80 क्वेश्चन है क्या, चलो। अकॉर्डिंग टू द IPSC norm of newly discovered element has been named as UUM. The atomic number of the element is, U किसके लिए आते हैं, वो U1 के लिए लगाते हैं, सेकंड U1 के लगाते हैं, और 0 के लिए क्या लगाते हैं, नील लगाते हैं ना। और 1 1 का 10 का क्या आ रहा है, UUM ही आ रहा है, 11 है ना। इसका जो होगा वो D होगा, 1 1 10। अब बात आती है, अब बात करते हैं हम क्या, मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में 7 ग्रुप होते हैं, 7 ग्रुप होते हैं जिनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी फर्स्ट ग्रुप है 2 एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों क्या नोबल गैसेस में आते हैं। एंड शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा जो पीरियड है जो पीरियडिक टेबल में, वो फर्स्ट पीरियड है। सेकंड बात आती है, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। सेकंड पीरियड में जनरली 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारी क्या नोबल गैसेस में है, नोबल गैसेस सारे नहीं है, जो लास्ट है नियोन है, केवल है नियोन है इसमें, नियोन इसमें क्या है, नोबल गैसेस लास्ट वाली, ठीक है। जो सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं वो क्या 8 एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये क्या ये एलिमेंट इसमें आते हैं। थर्ड पीरियड में आते हैं 8 एलिमेंट आते हैं, उनमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन क्या है, नियोन, नोबल गैस है। फोर्थ पीरियड की बात करें 18 एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है। सबसे पहला और बड़ा लॉन्ग पीरियड, सबसे पहला बड़ा लॉन्ग पीरियड कौन सा है, सबसे पहला और बड़ा लॉन्ग पीरियड कौन सा है, क्या फोर्थ है, जिसमें
एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36, एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36 तक सारे एलिमेंट आते हैं। जेड जो कि एटॉमिक नंबर 19 है, 19 जो एलिमेंट है वो क्या है, पोटेशियम है, 36 क्या है, क्रिप्टॉन। अब फिफ्थ ग्रुप की बात करें, फिफ्थ पीरियड की, तो फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं जिनका 30 रूबिडियम है, 37 एंड ज़ेनॉन 54 आर ट्रांजिशन एलिमेंट। 18 एलिमेंट होते हैं जिसमें से 37 माइनस से 54 तक लेते हैं, फिर 54 और 39 से 48 तक जितने इसके अंदर आते हैं वो क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं। सिक्स पीरियड में आता है, सिक्स पीरियड में आते हैं आपके 32 एलिमेंट आते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर 55 से लेकर 55 और 56 दे रखा है, एंड 81 माइनस 86 यानी 8 नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, पहला क्वेश्चन था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं इनको। इनका जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या, 57 और 72 से 80 के बीच में होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो 57 होता है एक, और 72 से 80 तक होते हैं, जिनको हम लेंथेनॉइड सीरीज़ भी बोलते हैं। ट्रांजिशन पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे नीचे है दो सीरीज़, इसमें जो ये वाली है, केवल ये, इसको लेंथेनॉइड सीरीज़ बोले, 57 और 70 तक है, ध्यान रखना, 57 से लेके 70 तक है। फिफ्टी 57 से 70 तक था, और 72 से लेके 80 तक इसमें आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है बच्चे, कुछ जो भी है। अब सेवन्थ ग्रुप पीरियड में आते हैं। सेवन्थ पीरियड में एक्सेप्ट 32 एलिमेंट बट इनकम्प्लीट। 32 एलिमेंट होते हैं जिसमें 36 और माइनस 62 दो एलिमेंट को कटा के एलिमेंट आफ्टर एक्टिनोइड फ्रॉम थोरियम टू थोरियम यानी 90 से लेके जिनका एटॉमिक नंबर 103 है यानी लेवरेंसियम तक, जो एक्टिनाइड रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, एक्टिनाइड रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, वो सारे क्या हैं, एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं 90 से 103 तक। रेयर अर्थ मेटल कौन से होते हैं, आर ऑल्सो एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी जो नीचे दो सीरीज थी ना, सबसे नीचे ये सीरीज दो नीचे, वो दोनों सीरीज क्या होती हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है उनको। एंड एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बियॉन्ड यूरेनियम विच हैव बीन prepared artificially by nuclear reaction called transuranic element। 18 ग्रुप होते थे, मैंने आपको बताया डिवीज़न ऐसे कैसे करा गया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर ग्रुप का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बताया था मैंने। ये इसमें मिस्टेक हो गई है, इसमें ये एस ब्लॉक है ये वाला, डी ब्लॉक ये वाला था, पी ब्लॉक ये, एफ ब्लॉक ये, ठीक है। पहले का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, डी ग्रुप, एस डी नहीं, एस ग्रुप, एस ग्रुप का एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS 1 से लेकर 2, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लेंगे, ठीक है, पहले का। दूसरे का डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि दे रखा है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले, किसी एलिमेंट का पर्टिकुलर एलिमेंट का नहीं है, किसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जो एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, कितनी सेल हैं एस की, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यू पावर में ऊपर दिखाता है। एन क्या, नंबर ऑफ सेल, इसमें क्या है, डी ब्लॉक का n-1, डी 1 से 10 और NS 0 से 2। पी ब्लॉक का क्या है, NS2, NP 1 से 6। एफ ब्लॉक का n-2, F 0 से 14, n-1, डी 0 से 2 और NS2। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ब्लॉक का। अब एस ब्लॉक का एलिमेंट, एस ब्लॉक का एलिमेंट का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता ही दिया, ठीक है, ये यही बता रहा है।
तो ये था इसका वीडियो। और कुछ कोई टॉपिक रह गया है मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ रह गया हो तो आपको बताने के लिए। देखो ये 57 से 70 तक दे रखा है ना, यहाँ पे 57 से 70 तक ऊपर वाला, ये वाला, ये क्या है, लेंथेनर सीरीज़ है, यानी जो कि ये नीचे वाली है ब्लू वाली, ठीक है। और जो 89 से 10 है, 89 से 102 तक, ये क्या है, एक्टिनर सीरीज़ है। ये क्या है, जो पीरियोडिक टेबल से सबसे अलग रखे गए हैं ये सारे एलिमेंट। तो गाइस ये था पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन वीडियो, और जो कि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है।